नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 दिसंबर शनिवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गैंगस्टर राजू ठेहट की सीकर में हत्या, आईएएस अफसरों की कमी से जूझ रहा राजस्थान। राजस्थान में 1700 बेरोजगारों को घर बैठे दिए 7 करोड़ 48 लाख रुपए। राजस्थान के थानों में लगेंगे 2 एसएचओ। राजस्थान सरकार 8 मंदिरों में करवाएगी 56 भोग, सजेंगी झांकियां। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में बड़े गैंगवार की जानकारी है। बदमाशों ने सीकर में पिपराली रोड पर फायरिंग कर अज्ञात बदमाशों ने हिस्ट्री शीटर राजू ठेहट की हत्या कर दी है। राजू ठेहट को 3 गोली लगने की जानकारी है। सीकर में गैंगवार को लेकर प्रदेश में भी हाई अलर्ट है। हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हत्या की जिम्मेदारी ली है। उसने पोस्ट में लिखा है कि राजू उनके बड़े भाई आनंद पाल और बलबीर की हत्या में शामिल था। इसका हमने बदला ले लिया है। राजस्थान में आईएएस अफसरों की कमी बढ़ती जा रही है। जितने आईएएस राजस्थान को चलाने के लिए चाहिए और जितने मिल रहे हैं, उससे ज्यादा संख्या तो रिटायर होने वालों की है। देश में किसी भी राज्य की तुलना में राजस्थान में आईएएस अफसरों की कमी सबसे ज्यादा है। वर्ष 2022 में 19 आईएएस अफसर रिटायर हो चुके हैं। वहीं अगले 12 महीनों में 15 और रिटायर होने वाले हैं। देश में क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान पहला और आबादी के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान में 1700 बेरोजगारों को 11 महीने तक घर बैठे 7 करोड़ 48 लाख रुपए देने के बाद अब सरकार की नींद खुली है। मामला बेरोजगारी भत्ते को लेकर जुड़ा हुआ है। प्रशिक्षण केंद्र खुलने के बावजूद अधिकांश बेरोजगारी भत्ता उठा रहे युवा प्रशिक्षण के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। दरअसल सरकार ने जिस बेरोजगारी भत्ते के लिए इंटर्नशिप की शर्त रखी थी, उसी समय भत्ता प्राप्त कर रहे युवाओं को आरएसएलडीसी के जरिए प्रशिक्षण लेने का विकल्प भी दिया गया था। सरकार के पास प्रशिक्षण का रोड मैप नहीं होने से बेरोजगारों को घर बैठे भत्ता मिलता रहा। दिल्ली पुलिस की तर्ज पर अब राजस्थान के चुनिंदा थानों में भी 2 थानाधिकारी लगाए जाएंगे। दोनों के पास अलग अलग जाब्ता होगा। एक सीआई पर कानून व्यवस्था और दूसरे पर मुकदमों के अनुसंधान व निस्तारण की जिम्मेदारी होगी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कोटा के नयापुरा पुलिस थाने का चयन किया गया है। डीजीपी उमेश मिश्रा ने कोटा में प्रोजेक्ट लागू करवाने का जिम्मा आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा को दिया है। पुलिसिंग में आ रही समस्याओं, मुकदमों के इन्वेस्टिगेशन और बढ़ती पेंडेंसी को देखते हुए ये निर्णय किया गया है। नयापुरा थाने में वर्तमान में 1 थानाधिकारी और 70 पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात है। व्यंजन द्वादशी 4 दिसंबर को मनाई जाएगी। इस दिन राजस्थान सरकार प्रदेश के चुनिंदा 8 मंदिरों में 56 भोग करवाएगी। झांकियां सजाई जाएगी। देवस्थान विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। सरकार के स्तर पर ऐसा मनोरथ पहली बार करवाया जा रहा है। इन 8 मंदिरों में कोटा जिले के लाडपुरा का रामचंद्र जी का मंदिर शामिल है। देवस्थान विभाग की सहायक आयुक्त डॉक्टर ऋचा बलवदा ने बताया कि कोटा में होने वाले आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी गई है। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के अधीनस्थ न्यायालयों में 25 से 31 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर शीतकालीन अवकाश की अवधि में दौसा सेशन खंड में स्थित सभी अधीनस्थ न्यायालय बंद रहेंगे। ऐसे में न्यायिक कार्यों के लिए अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश व अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। जिला एवं सेशन न्यायाधीश अनंत भंडारी ने बताया कि शीतकालीन अवकाश की अवधि में न्यायाधीशों की अनुपस्थिति में पूरे सेशन खंड के आवश्यक आवेदन पत्र के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। वाहन स्वामियों को वाहन दस्तावेज और लाइसेंस जेब में रख कर चलने की जरूरत नहीं है। एम परिवहन ऐप और डिजी लॉकर में डाउनलोड दस्तावेज भी मान्य होंगे। पुलिस इनका चालान नहीं काटेगी। परिवहन आयुक्त ने इस संबंध में पुलिस और आरटीओ को पत्र लिखा है। एम परिवहन ऐप सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ऐप को वाहन 4.0 से जोड़ा गया है। इसमें वाहन पंजीयन का डाटा उपलब्ध है। डाउनलोड किए गए दस्तावेज ट्रैफिक पुलिस आरटीओ को दिखाने पर मान्य होंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में 520 किलोमीटर का सफर तय करेगी। माना जा रहा है कि इस यात्रा का फायदा राजस्थान कांग्रेस को आने वाले चुनावों में मिलेगा, मगर उन लोगों को तो फायदा होता तो अभी से दिख रहा है। जहां जहां से राहुल गांधी की यात्रा गुजरेगी, राजस्थान की जिस भी सड़क से राहुल गांधी गुजरेंगे उसे मखमल की तरह चमकाया जा रहा है। उनके पूरे रूट पर एक भी गड्ढा नहीं दिखेगा। यात्रा के रूट पर आने वाले गाँव जो 6 घंटे बिजली को तरसते थे, वहाँ 24 घंटे सप्लाई हो रही है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पार्टी कई दावे कर रही है, लेकिन राजस्थान के कई जिलों में इस यात्रा से खुद कांग्रेस के ही कार्यकर्ता जुड़ नहीं पा रहे हैं। भरतपुर जिले में कार्यकर्ताओं ने कई तरह के बहाने बनाकर राहुल के साथ चलने से कन्नी काट ली है। आपको बता दें कि यात्रा 4 दिसंबर को राजस्थान में एंट्री करेगी। यात्रा झालावाड़ से अलवर तक 15 दिन में 520 किलोमीटर का सफर तय करेगी। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट बिजनेसमैन से 16 करोड़ 26 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी के मामले में पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। बिजनेसमैन को ठगों ने 50 करोड़ के नेट प्रॉफिट का झांसा दिया था। इसी लालच में हैंडीक्राफ्ट बिजनेसमैन एक के बाद एक 100 से ज्यादा ट्रांजैक्शन कर गया। ठगी का एहसास हुआ तो ठगों ने व्हाट्सएप पर उसे ब्लॉक कर दिया। जांच अधिकारी एसीपी मांगीलाल राठौड़ ने बताया कि बिजनेसमैन ने देश के कई शहरों में आईसीआईसीआई, एक्सिस और आईडीएफसी बैंक के खातों में ट्रांजैक्शन किया था। राजस्थान में इस सीजन नवंबर में भले ही सुबह शाम सर्दी का असर कम दिखने को मिला हो, लेकिन पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों में ठंड ने रिकॉर्ड बनाया है। माउंट आबू में 11 साल बाद नवंबर महीने में बर्फ जमी। वहीं चूरू ऐसा शहर रहा जहां नवंबर के 14 दिन तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। इस कारण चूरू पूरे मध्य भारत के मैदानी इलाकों में सबसे ठंडा इलाका रहा। राजस्थान में 14 दिसंबर के बाद शीतलहर चलने की संभावना है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सैनिक स्कूल में दाखिले के लिए होने वाले एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब छात्र 5 दिसंबर शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। फीस इसी दिन 11:50 तक जमा करवाई जा सकेगी। फॉर्म में करेक्शन का अवसर 7 से 12 दिसंबर तक दिया जाएगा। करेक्शन के दौरान छात्र अपने दस्तावेज भी अपलोड कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की आखिरी तारीख 30 नवंबर थी। परीक्षा 8 जनवरी 2023 को होगी। राज्य सरकार ने दूरस्थ शिक्षा में बालिकाओं को निःशुल्क पढ़ाने की योजना बनाई है। प्रदेश के एकमात्र दूरस्थ एजुकेशन यूनिवर्सिटी वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी ने छात्राओं से आवेदन भी भरवा लिए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने फीस पुनर्भरण पोर्टल शुरू कर दिया है। योजना में प्रदेश के कुल 36,300 छात्राओं को लाभ दिया जाएगा। इनमें सर्वाधिक 16,000 सीट यूजी की है। सभी छात्राओं को जमा करवाई गई फीस रिफंड होगी। इसके लिए आवेदन 31 दिसंबर तक किए जा सकेंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत 7 जिलों में 520 किलोमीटर से अधिक चलेंगे। कुल 17 दिन के प्रवास के दौरान गहलोत सरकार के 7 मंत्रियों की भी परीक्षा होगी, क्योंकि जिस रूट से राहुल की यात्रा निकलेगी वहां से 7 मंत्री आते हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के क्षेत्र में सिग्नल फ्री चौराहों और सिटी का नाइट टूरिज्म भी राहुल देख सकते हैं। बाकी जगह यात्रा ग्रामीण क्षेत्रों से निकलेगी और यहाँ कोटा जैसा काम हुआ भी नहीं है। यात्रा झालावाड़ और सवाई माधोपुर से गुजरेगी। वहां से कोई मंत्री नहीं है। दौसा से 3, अलवर से 2, कोटा बूंदी से 1-1 मंत्री हैं। झालावाड़ जिले के स्कूलों में भी 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए बाल गोपाल योजना शुरू कर दी गई है। योजना के तहत बच्चों को मंगलवार और शुक्रवार को दूध पिलाया जा रहा है, लेकिन उसी स्कूल परिसर में संचालित आंगनबाड़ी के बच्चे दूध के लिए तरसेंगे। जिले में 1503 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इनमें से करीब 30 से 35% से ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्र सरकारी स्कूल परिसर में संचालित हो रहे हैं। ऐसे में एक ही परिसर में छोटे बच्चे को दूध नहीं मिलेगा, जबकि सरकार को बाल गोपाल योजना स्कूलों में शुरू की गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज़ को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।